नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पोहरी शिवपुरी जिले के पोहरी में बुधवार को कोर्ट के आदेश पर पोहरी एसडीएम की कार की कुर्की की गई। दरअसल वर्ष 2019 में कोर्ट ने पोहरी एसडीएम को एक किसान को जमीन का मुआवजा देने का आदेश किया था, लेकिन कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं हो सका। इसमें द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए 19 दिसंबर 2022 को एसडीएम ऑफिस की संपत्ति कुर्क कर पीड़ित को राशि अदा करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट जमीन अमीन को यह कार्रवाई 3 दिन के भीतर करना होगी। कोर्ट के इसी आदेश के पालन में आज पोहरी एसडीएम की कार की कुर्की की गई है। सिंचित जमीन को असिंचित बताकर किया मुआवजा। दरअसल ये पूरा मामला वर्ष 2014-15 का है, जब अपर काकेटो डैम के निर्माण के कारण बुरदा गांव के किसान संत चरण धाकड़ की सिंचित जमीन डूब क्षेत्र में आ गई, लेकिन तत्कालीन एसडीएम पोहरी और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर ने संत चरण धाकड़ की जमीन को असिंचित बताकर मुआवजे का वितरण कर दिया, जिसके विरुद्ध किसान संत चरण धाकड़ ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर उचित मुआवजे की मांग की। कोर्ट ने संत चरण की जमीन को सिंचित माना और एसडीएम को किसान संचरण धाकड़ को 2,74,145 मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिया, लेकिन एसडीएम द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने एसडीएम ऑफिस की संपत्ति कुर्की कर किसान को मुआवजा अदा करने का आदेश दिया। एसडीएम न्यायालय पौरी कुर्की वारंट दिखाकर पूरी राशि जमा करने को कहा, तो उन्होंने कहा कि इस समय नगद राशि या चेक के द्वारा से अपील कर रहे हैं, जमा करने को असमर्थ। आप इसको कार्रवाई कर मेरा साथी भाग है जिसे एसडीएम ने कहा, जिसका नंबर दिए हम लोग है। मौके पर समर्थमान गाड़ी नंबर इतना जिस पर एसडीएम ने कहा है स्कॉर्पियो कंपनी की रंग सफेद है, शीशे पर 2 निकल लगे हैं। गाड़ी फुल्की में ले ली हमने, मौके पर पंचनामा बना गया। बस निवासी ग्राम बुरदा जो आज एसडीएम कार्यालय में जो कार्यालय की जो सामग्री है, जैसे गाड़ी का आज जो कुर्कीकरण किया गया है, इसके संबंध में किया गया है, पूरा मामला क्या है? हमने सर इसमें 2013 में एक केस लगाया था। डूब क्षेत्र से संबंधित हमारी ज़मीनें चली गई थी, जिसको मैंने पीएचई विभाग ने क्या कर दिया था, तो जो सिंचाई विभाग होता है असिंचित कर दिया था। मतलब सिंचित ज़मीन को मैंने एक बोर पर जिस पर 8 बीघा ज़मीन थी हमारी, उसमें से 3 बीघा सिंचित, 5 बीघा सिंचित का मुआवजा बना करके और नदी किनारे की पूरी ज़मीन असिंचित, मतलब इस तरह से हमने उसका केस लगाया। तो वो किस वर्ष में लगाया? मुआवजा ना मिलने के कारण केस लगाया। हाँ, मतलब कम मुआवजा दिया गया हमको। 20,000 रुपये और मिलते, जैसे 80,000 रुपये मिलते वहाँ 60,000 रुपये मिले, मतलब तो उस वजह से हमने केस लगा दिया। मतलब लगभग 2014 में लगाया शायद, वो 2014 से आज 2022 में, मतलब इस तरह से आज एसडीएम कार्यालय में एसडीएम साहब की गाड़ी का कुर्की का आदेश मेरे नाम, मैं संचरण धाकड़ पुत्र रामजीलाल धाकड़ सनोक रामजीलाल धाकड़ निवासी ग्राम बुरदा। तो ये कुर्कीकरण के बाद गाड़ी किसके सुपुर्द की गई है? गाड़ी वो एसडीएम साहब ने ये बोला है कि जो है गाड़ी उन्हीं के ड्राइवर को दी गई है सुपुर्दगी में, कि आपका मुआवजे के लिए हम बोलते हैं विभाग से और जो है जल्दी आपका निराकरण करवा देंगे। हाईकोर्ट में जो दर्ज की है याचिका, तो उसमें किन किन लोगों की ज़मीन को असिंचित कर दिया गया है इनके द्वारा? वो तो सर जी बहुत बड़ा गेम था पूरा। वो तो ये मान लीजिए आप, हमारे गांव की लगभग नदी किनारे की पूरी ज़मीन असिंचित दर्शाई गई। उस समय एसडीएम कौन थे? हमने 27 फाइल लगाई थी। उस समय एसडीएम थे जीएस बघेल साहब, जीएस बघेल साहब एसडीएम थे, और क्या बोलते हैं एक मेहंदी दत्ता थे इंजीनियर, सब उनका कारनामा था। उन्होंने मुद्दे का काम किया था सर जी। उन्होंने मतलब उन्होंने ये मान लो दबंग लोगों का जो है उनकी ज़मीन सिंचित और हम लोगों गरीब लोगों की सुन लो असिंचित करके हमने। कारण क्या रहा असिंचित करने का? सर कारण क्या है, तालाब बनाने का कारण था। उनको क्या है कि सिंचित ज़मीन पे आप तालाब नहीं बना सकते सर। कोई और दूसरी मंशा तो नहीं थी उनकी उसके पीछे? मंशा हाँ, या कोई मंशा दूसरी, पैसों का गबन करने को लेकर, पैसों का गमन करना होगा सर। ये तो अब उनका पर्सनल पता होगा, उनको क्या पता है उन्होंने क्या किया है सर विभाग ने। बोहरी से खबर समय जगत के लिए सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.